हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा तिरका ने फिरोजपुर जिरका पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान फिरोजपुर जिरका बीडीपीओ कार्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा का लालकुआं चौक पर हुआ था समापन। हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर मेवात के फिरोजपुर जिरका में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा देखने को मिल रहा है। हम उन वीर शहीदों को इस तिरंगा यात्रा को समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आजादी दिलाने का काम किया था। इस दौरान सीमा तिरका ने कहा कि 14 अगस्त की रात को याद करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 14 अगस्त की रात वो रात थी जिस समय देश बट रहा था और देश में कत्लेआम हो रहा था। उस समय देश के बहुत बुरे हालातों से हमारी पीढ़ियां गुजर रही थी। हम उन सभी शहीदों को नमन और याद कर रहे हैं। इस दौरान सीमा तिरका ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। वहीं भारी बरसात के बीच सीमा तिरका ने तिरंगा यात्रा को निकाला तो लोगों की भारी भीड़ उनके साथ तिरंगे को लेकर साथ में निकल पड़ी। जब शिक्षा मंत्री को यात्रा के दौरान भारी बरसात को देखते हुए छाता दी गई तो उन्होंने बरसात में छाता लेने से भी मना कर दिया और भारी बरसात में भीगते हुए तिरंगा यात्रा को पूरा किया। आइए सुनवाते हैं क्या कह रही है प्रदेश की शिक्षा मंत्री और संयोजक जतिन बुसरी। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के आदेश पर आज पूरा हरियाणा और भारत दोनों ही तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा और हर व्यक्ति तिरंगा लेकर के सड़क पर आपको दिखेगा कि आज का जो दिन है हम लोग उन तमाम शहीदों के नाम समर्पित कर रहे हैं जिनकी वजह से 15 अगस्त जैसा हमें देखने को मिला। और इसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार 14 अगस्त जिसे हम विभाजन विभीषिका दिवस बोलते हैं उसको भी याद करने के लिए तमाम भारत के लोगों को प्रेरणा दी। और मैं समझती हूँ कि 14 अगस्त की रात एक ऐसी रात थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट रहा था उस समय कई लोगों का कत्लेआम भी हुआ। बहुत बुरे हालात से, बहुत बुरे दौर से गुजरी है वो वाली पीढ़ी हमारी। तो आज 14 अगस्त का दिन जो है उन सभी को, उन सब शहीदों को, चाहे वो किसी भी कारण से उस त्रासदी का शिकार हुए, उनको नमन करने का भी दिन 14 अगस्त विभाजन विभीषिका के रूप में हम लोग उनकी स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज जो जैसा मैंने बताया कि 15 अगस्त और इसको विभाजन विभीषिका को लेकर के, दोनों को लेकर के समाज में निकलने का बड़ा कारण ये भी है कि आज पीढ़ियां बीत गई और इस जो नई पीढ़ी है उसको भी अवगत कराने का दिन है कि हमारा इतिहास जो है हमारे युवा बच्चों को पता रहे, वो दर्द का रिश्ता पता रहे कि जिस दर्द से हिंदुस्तान गुजर करके भारत और पाकिस्तान बना। और यही चीज़ें अगर बच्चों के दिलो दिमाग में होंगी तो मुझे लगता है कि भारत में समृद्धि, शांति, आज अगर हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत विश्व में शांति दूत बन करके सबसे ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर कोरोना की बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक आदरणीय हमारे मोदी जी थे जिन्होंने वैक्सीनेशन दूसरे देशों तक पहुंचाया। तो एक ये जो भारत की संस्कृति और मिट्टी की खुशबू है वो भी पहुंचाने का दिन है। 15 अगस्त से जय हिंद स्कूलों में बोला जाएगा। ये भी हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी देश तभी बढ़ सकता है जब उसका नागरिक उसको समर्पित होगा। और हम ये समझते हैं कि जितने बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना देश युवा भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा, समृद्ध होगा। तो ये जो एक राष्ट्र प्रेम की भावना है क्यों ना बच्चों से शुरू की जाए, कच्ची जमात से शुरू की जाए। जब बच्चे संस्कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं,
जब बच्चे किताबी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उसी समय बच्चों को ये याद भी हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम याद दिलाएं कि बेटा आज जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इतने अच्छे से आप अपने शहर में रह रहे हो, इतनी शांति है, इस सब का श्रेय जो है सरहद पे खड़े हुए उस जवान को जाता है, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। और जब हमारे जवान मिलते हैं तो वो हमेशा जय हिंद का संबोधन करते हैं, हमारे पुलिस वाले भाई मिलते हैं वो जय हिंद का संबोधन करते हैं। और तो और पिछले 10 वर्षों का उल्लेख करना ज़रूर चाहूँगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 दिवाली और 10 होली सरहद पे मनाई है, कहीं और नहीं मनाई। तो जो भावना हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं और इसे अमृत काल की संज्ञा उन्होंने दी, तो हमने ये विचार किया क्यों ना अमृत काल का अमृत संबोधन जय हिंद हो, और बच्चे इसको स्कूल से शुरू करेंगे तो देश के लिए एक प्रागढ़ प्रेम की भावना हम स्कूल से बच्चों की नींव से उनके साथ। देखिए, तिरंगा यात्रा का संदेश सीधा सीधा है। हमारी माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी यहाँ पे आई थी और उनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका संदेश एक है कि पूरे देश में एक भावना, पूरे देश के प्रति बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में देश के प्रति भावना पैदा की जाए और आपस में सद्भाव हो देश को लेकर के। सभी को, जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो सभी का एक मानसिक रूप से मन भी बने कि हमने इस दिन आज़ादी पाई थी, तो आज़ादी को लेकर के भी उनके प्रति जो आजकल के बच्चों में जानकारी का अभाव है, कैसे पाई, कितने शहीद हुए इस आज़ादी को पाने के लिए, उनके बारे में उन्हें जानकारी मिले ताकि आगे वाली पीढ़ी भी अच्छी राह पर चल सके और उनको अपने बुजुर्गों पे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों पे सम्मान हो। ये तिरंगा सेना कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? तिरंगा यात्रा का जो रूट था, बारिश बड़ी ज्यादा थी और पहले तो ये रूट लंबा था, लेकिन बारिश होने की वजह से इसको शॉर्ट किया गया और अपना बीडीपीओ दफ्तर से लेकर के और लाल कुआं चौक और अंत में शहीदी मीनार पर इसका हमने समापन किया। तो बरसात बहुत ज्यादा थी, मूसलाधार बरसात हो रही थी और लोग जो है तिरंगा को लेकर जो है निकल रहे थे, तो क्या जल्दी थी कि वो बरसात को बंद नहीं होने दिया? लोगों का जुनून है अपने देश के प्रति। ये किसी मेरे, आपके या किसी पर्सनल की यात्रा थोड़ी थी, ये तो देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए यात्रा थी। और बारिश में हमारी, जब माननीय शिक्षा मंत्री खुद बारिश में भीगकर यात्रा करी उन्होंने, तो सभी लोग साथ रहे। बारिश फिर क्या कहती है, देश के लिए क्या बारिश देखनी।